नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास। और इस क्लास में आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को देखेंगे और साथ ही आप लोग इसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो भी देखने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है, अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे आप लोग देखें, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन देखो हिंदी में इसलिए लिखा दिया गया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर, कह रहा है कि आपका फंक्शन एंड यूज इन ए सेंटेंस। देखो फंक्शन का मतलब हो जाता है कार्य और यूज का मतलब होता है उपयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उपयोग और कार्य के आधार पर शब्दों को क्या किया गया, विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कह रहे हैं कि दीज कैटेगरी आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और इन कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, ये कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर है, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखना है। और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी आपके एक पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो नोट कर लें और याद कर लें आप लोग। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बताया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका जैसे हो जाता है नाउन। नाउन का मतलब हो जाता है संज्ञा। ठीक है, आप लोग देखते हैं, देखो हिंदी में बता के चल रहा हूँ आप लोग। प्रोनाउन का मतलब हो जाता है सर्वनाम। क्लियर, आप लोग देखते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाता है, सर्वनाम। एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है विशेषण। क्लियर, एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाए, विशेषण। वर्ब का मतलब आपका हो जाता है क्रिया। लेकिन वर्ब का मतलब क्या हो जाए, क्रिया। और एडवर्ब का मतलब हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, आप लोग देखें क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देखिए प्रपोजिशन मतलब क्या होता है आपका, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखें संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। क्लियर नहीं, प्रपोजिशन मतलब क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। कंजक्शन का मतलब हो जाएगा आपका संयोजक अव्यय हो जाएगा। क्लियर नहीं, इंटरजेक्शन मतलब हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोग इधर कर दो, हिंदी में आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे नाउन हो जाएगा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, और क्या हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट ऑफ स्पीच के मतलब कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 8 भाग होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन, क्योंकि अभी आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, 8। ठीक है, 8 भाग होते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्या था आपका, नाउन था। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। ठीक है, और देखो इसमें आपका एक क्वेश्चन जैसे आपका ये दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। कह रहे कि डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। आपसे कह रहे हैं कि डिफाइन मतलब डेफिनेशन लिखनी है आपको नाउन की, और उसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। मतलब क्या करना है कि नाउन की डेफिनेशन लिखनी है एंड इट्स टाइप, इसके प्रकार लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इसके प्रकार लिखने। और कह रहे हैं विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में इसके प्रकार भी लिखने, आप लोग देख रहे हैं। और ये देखो आप लोग 2022 में आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। तो नाउन जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। मतलब जो नाउन होता है वो क्या होता है, इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब एक व्यक्ति का नाम, प्लेस मतलब स्थान का नाम, थिंग मतलब वस्तु का नाम। ठीक है, क्वालिटी मतलब जैसे किसी वस्तु का गुण हो जाता है या व्यक्ति के गुण हो जाते हैं। ठीक है, कंडीशन मतलब दशा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, एंड एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग समझो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया दीपक, क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे पटना क्या हो गया, शहर का नाम हो गया। जैसे पेन, हॉनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, इलनेस हो गया, मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब
सारे के सारे क्या है आपके नाउन के, मतलब आप नाउन हैं, ठीक है, आप लोग समझ लो। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, वस्तु का नाम, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी गई थी, तो इस डेफिनेशन को आप लोग नोट भी कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें ये भी पूछा था कि इसके प्रकार भी बताने हैं, टाइप भी बताने हैं, ठीक है, और उनका एक एक उदाहरण भी लिखने हैं। तो आप लोग समझ लो यहाँ पे आपके नाउन कितने प्रकार के हो जाए, 1 2 3 4 और कितने हो जाए, 5 प्रकार के हो जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है नाउन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 5 प्रकार के हो जाएंगे। आपको ये एक क्वेश्चन पूछा गया तो 2022 में आया था, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखो। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है आपका, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखें प्रॉपर नाउन मतलब हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो हिंदी तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आप लोग ध्यान, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो जाए, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब हो जाए द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल का मतलब क्या हो जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो जाए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्लियर नहीं, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है। आप लोग उधर रखते हैं, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपको समझिएगा जातिवाचक मतलब क्या होता है, जिसमें आपको प्रकार मिल जाए, टाइप मिल जाए। आपको हिंदी में बताया था कि टाइप मतलब जिसमें प्रकार मिल जाए, ठीक है। प्रकार मतलब कई प्रकार की चीज़ें मिल जाए, तो उसको बोला जाता है आपका कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। और इसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है, ओनली कोई यूनिक चीज़ मिले, अकेला, ठीक है, कोई दूसरा ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आप लोग ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे बॉय की बात कर रहे हैं, तो बॉय मतलब क्या हो गया, लड़के। तो लड़के तो बहुत से हो गए, सभी लड़के होंगे, कई लड़के होंगे, लेकिन प्रॉपर उसमें से अगर किसी एक का नाम ले दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए तो राम, तो राम राम क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, समझे। जैसे लड़कों की बात कर रहा हूँ तो लड़के क्या हो गया, बताओ भाई, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर उसमें किसी एक लड़के का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे गर्ल की बात कर रहे हैं, लड़की, ठीक है, तो लड़कियां क्या हो जाएंगी आपकी, कॉमन नाउन। अब किसी एक लड़की का नाम ले दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी आपकी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें सिटी, ठीक है, सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, शहर। अब शहर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब पार्टिकुलर एक शहर की बात करें, कानपुर की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी बात करें न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, समाचार पत्र हो जाएगा। तो समाचार पत्र बहुत से, क्लियर नहीं, उसमें एक की बात कर दे दैनिक जागरण, तो क्या हो जाएगा आपका, क्लियर नहीं, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग समझ लीजिए कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। आप लोग इधर कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एक ही मतलब एक ही जाति की वस्तुओं का समूह बन रहा हो, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे एक तरीके से समझ लो भीड़ वाली जगह होनी चाहिए। जैसे क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। जैसे नेवी हो जाएगा, और भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे मेला हो जाएगा, ठीक है, मार्केट हो जाएगा, ठीक है, क्लास हो जाएगा। क्लास मतलब क्या हो जाता है, कक्षा हो जाता है। अब देखो क्लास बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे, तो क्लास में एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, 10 20 30 स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे, समझाएंगे। तो आपका जैसे आपका सेना बोल देते हैं, आर्मी, आर्मी शब्द भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आर्मी शब्द भी क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन का ही हो जाएगा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप लोग समझिएगा, क्लियर है। अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल मतलब होता है जहाँ पे, ठीक है, नाप तोल की चीज़ें दी जाती है। जैसे मटेरियल मतलब एक तरीके से पदार्थ समझ लो, जैसे वुड लकड़ी हो गया, मिल्क दूध हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें वस्तुएँ हो जाएंगी, क्लियर नहीं, जैसे मिल्क हो जाएगा, और जैसे आपकी जैसे राइस की बात कर लो, चावल की बात कर लो, और भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मटेरियल मतलब पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो जाता है, आप लोग समझो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पार्टिकुलर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसी क्लास में अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, और हिंदी में पढ़ा होगा। जो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, इसको एक तरीके से हम लोग पकड़ के, छू के, टच करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि एक तरीके से हम लोग इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई वस्तु का नाम नहीं है, क्लियर नहीं है, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एंगर, एंगर मतलब क्या हो जाता है, गुस्सा।
गुस्सा केवल हम लोग देख सकते हैं, किसी के सामने हम किसी को गुस्सा आ रहा है तो महसूस कर सकते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब फियर मतलब क्या हो जाता है, आपका डर हो जाता है, कि डर किसी के अंदर जैसे डर बैठ गया, वो हम लोग पकड़ के या छू के देख सकते हैं, नहीं देख सकते, केवल उसको फील किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखें जो ऐसे वर्ड जो हम लोग फील कर सकते हैं, जिनको पकड़ के छू के नहीं देख सकते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आप ये आपको बताए थे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, जैसे 2016 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है, और भी पूछा गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि थिंग्स दैट वी कैन फील, अभी आपको बताया था कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, पकड़ के छू के नहीं देख सकते हैं, बताया था ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लिखा है कि थिंग्स दैट वी कैन फील, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी, केवल हम लोग देख नहीं सकते उसको, और कह रहे और टच, कह रहे टच, कह रहे कि बट कैन नॉट सी और टच, केवल हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, टच का मतलब छू नहीं सकते, पकड़ के भी नहीं देख सकते और वैसे भी देख नहीं सकते, केवल हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख और छू नहीं सकते हैं। आर कार्ड दी क्या कह रहा है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो हिंदी में थोड़ा समझ लो, कह रहे कि जो चीज़ हम केवल महसूस कर सकते हैं, कह रहे कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्लियर। उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब हो जाता है ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी क्या होती है, किसी के अंदर होती है, ठीक है, अब उसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है, और देख भी नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी मतलब हो जाएगा आपका बहादुरी हो जाता है, ठीक है। ब्यूटी मतलब सुंदरता हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे सुंदरता, क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखें, ब्यूटी मतलब सुंदरता हो जाए, ब्रेवरी मतलब बहादुरी हो जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, इसका मतलब क्या हो जाए, बहादुरी। काइंडनेस मतलब हो जाए दयालुता, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। जैसे लाइट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश को किसी ने देखा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब जैसे म्यूजिक हो जाएगा, अब जैसे आपका हिस्टोरी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो ये वर्ड आप लोग याद कर लो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और विद उदाहरण के पूछा गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं गिव द डिफरेंस, कह रहे गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। आपसे कह रहे हैं देखो नाउन और प्रोनाउन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। देखो आप लोग नाउन को तो देख चुके हैं, नाउन की डेफिनेशन भी आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से याद कर लेना, ठीक है, और प्रोनाउन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से याद कर लेना। ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ आज की क्लास में हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके नाउन, प्रोनाउन और आपके एडजेक्टिव और वर्ब वगैरह से जिनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 2 एग्जाम्पल, आपको 2 उदाहरण लिखने ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स। आपको 2 उदाहरण लिखने जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो इनकरेक्ट नाउन हो, दूसरा क्या हो उसमें करेक्ट नाउन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक तो लिखेंगे इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट वाला लिखेंगे। तो इनकरेक्ट में लिखेंगे दी चाइल्ड्स आर प्लेइंग कर लो, प्लेइंग इन दी पार्क, ठीक है, आप लोग समझिएगा, जो बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट कैसे है अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है आपको, दूसरा सेंटेंस लिखना है करेक्ट। अब करेक्ट में क्या होगा, दी चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड की जगह चाइल्ड्स लिखा है ना, ऐसे लगे, तो यहाँ पे चाइल्ड्स देखो ऐसे लगा के आपको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन करेंगे, ठीक है, आर प्लेइंग इन दी पार्क, ठीक है, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। आपका ऊपर जो सेंटेंस लिखे है ना, उसका मतलब क्या होगा, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है बच्चे मतलब बहुवचन हो गए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, एस प्रयोग किया गया, ठीक है।
चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड्स नहीं होता है, आप लोग देखें। और चाइल्ड्स मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक तरीके से नाउन है आपका, और इसका बहुवचन ऐसे लगा के नहीं बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं, अब जैसे यहाँ से 2 कह रहा था ना, तो एक और आपको लिखना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आई सॉ मैनी डियर्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। क्या है कि हमने बहुत से हिरन जंगल में देखे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो इसका करेक्ट वाक्य इधर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा करेक्ट, ठीक है। आप लोग रखना है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखो मैनी लगा है तो यहाँ पे ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डियर्स, क्योंकि डियर मतलब क्या हो गया, हिरन, ऐसे लगा, मैनी का मतलब बहुत होता है ना, तो ऐसे लगा के बहुवचन बनाया गया, तो इसका मतलब ये डियर क्या है, नाउन है, लेकिन ऐसे लगा दिया तो ये गलत नाउन हो गया, ठीक है। आप लोग रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई सा मैनी डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल में मैंने बहुत से हिरन देखे, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। आपसे कह रहे हैं कि जो नाउन वर्ड है ना, नाउन है ना, उसको किस में बनाना है, वर्ब में बनाना है। वर्ब का मतलब आपका क्या होता है, क्रिया, अभी बताया था, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्लियर नहीं। कह रहे कि ही गॉट सक्सेस इन हिज अटैम्प्ट, वो कह रहे कि ही गॉट सक्सेस इन हिज अटैम्प्ट, आपसे ये कह रहा है। और इसको हमें क्या बनाना है, जो सक्सेस लिखा है ना, इसको वर्ब बनाना है, क्रिया बनाना है। तो क्रिया बनाना है तो इसको ऐसे करना है कि ही गॉट हटा दीजिएगा, गॉट का मतलब होता है प्राप्त की, तो यहाँ पे कर दीजिएगा सक्सीड कर दो, ठीक है, इन हिज अटैम्प्ट, क्लियर नहीं, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, जिसमें नाउन, क्योंकि आपका जो नाउन है ना, तो नाउन को हमें किस में बदलना है, वर्ब में बदलना है, ठीक है, क्रिया में बदलना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट द नाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपका देखो सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, जैसे ये 2016, 2017, 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है नाउन बताना है, ठीक है, इस सेंटेंस में क्या बताना है, नाउन बताना है। कह रहे कि दी क्राउड वाज वेरी बिग, ठीक है। तो क्राउड का मतलब आप लोग क्या समझिएगा, क्या क्राउड अभी बताया था, क्राउड का मतलब क्या हो जाता है, भीड़ हो जाता है, ठीक है, भीड़ हो जाता है। तो ये कैसा नाउन हो जाएगा, बताओ भाई, अभी बताया था ना, क्राउड है ना, क्राउड वाज वेरी बिग, मतलब भीड़ की बात कर रहा है। जब भीड़ की बात कर रहे हैं तो कौन सा नाउन होता है आपका, समूहवाचक, मतलब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पॉइंट आउट द नाउन फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से क्या करना है आपको, ये जो सेंटेंस लिखा है उसमें नाउन निकालना है। और नाउन हमने बताया था, नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नाउन फाइंड करना है इसमें। एक तो यहाँ पे कह रहा है जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो हिंदी, देखो जतिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक नाउन हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। हिंदी और उर्दू ये भाषा के नाम है, ठीक है। ये किसके नाम है, भाषा की, क्योंकि हम लोग जो जैसे बोल रहे हैं तो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी नाम है ना इस भाषा का, ठीक है। जैसे इंग्लिश क्या है, एक भाषा का नाम है, उर्दू का एक भाषा का नाम है, तो इसलिए आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी और उर्दू ये भी क्या हो जाएंगे आपके, ये भी आपके नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आइडेंटिफाई नाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपसे कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना है। अब इस सेंटेंस में आपको नाउन को पहचानना है, कौन सा नाउन हो जाएगा। नाउन का मतलब आप लोग याद रखो, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, तो उसको बोला जाता है नाउन बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम होगा सुरेश लिव इन प्रयागराज, तो सुरेश जो है ना एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो सुरेश क्या हो गया आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रयागराज ये हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। आप लोग देखें प्रयागराज क्या हो जाएगा, ये जगह का नाम हो गया, ठीक है, स्थान का नाम। सुरेश क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। प्रयागराज क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। तो सुरेश और प्रयागराज दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके देखो इसमें तो आपके 3 क्वेश्चन थे, आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखो नोट जरूर कर लिया करें आप लोग, ठीक है।
तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, नाउन बताना है, ठीक है। और नाउन आप लोग कई बार बता चुके हैं, ठीक है। किसी भी जैसे वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कह रहे कि आई लव डॉग्स, ठीक है, आई लव डॉग्स। तो आई का मतलब हो गया मैं लव से प्यार करता हूँ, डॉग्स कुत्तों से, बट आई हेट्स कैट, मैं बिल्लियों को पसंद नहीं करता। तो ये हो गया। अब इसमें नाम क्या हुआ, ये डॉग्स हो गए ना, ये डॉग्स, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका कैट्स, ये क्या हो जाएगा आपके नाउन हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो नाउन के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए तो वो आपको सॉल्व करा दिए गए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है आपका सर्वनाम, ठीक है। और हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखे है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड, मतलब होता है इंस्टीड मतलब होता है के स्थान पर, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इंस्टीड मतलब के स्थान पर ऑफ ए नाउन, मतलब इंस्टीड ऑफ मतलब हो जाएगा के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ मतलब हो जाएगा के स्थान पर। मतलब कह रहे हैं ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज मतलब प्रयोग किया जाता है इंस्टीड ऑफ के स्थान पर, किसके स्थान पर, नाउन। मतलब जो आपका प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको हो जाए ही, सी, यू, आई और यहाँ पे बी, दे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के प्रकार, क्योंकि आप लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन तो देख चुके हैं। तो आपके देखो कहीं कहीं प्रोनाउन आपके 5 भी दिए गए होंगे, कहीं पे 6, 7 ऐसे अलग अलग दिए गए, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर नहीं। रिलेटिव मतलब हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। इंटेरोगेटिव मतलब हो जाता है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर नहीं। देखो डोमेस्ट्रेटिव मतलब क्या हो जाता है आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है, सर्वनाम हो जाएगा। और देखो रिफ्लेक्सिव मतलब हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो हिंदी में आप लोग सब कुछ पढ़े होंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और देखिए डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन मतलब हो जाता है विभाजक, विभाजक वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, विभाजक वाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर नहीं। आपका यहाँ पे कह रहा है पजेसिव प्रोनाउन मतलब वो आपका हो जाता है संबंध सूचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, संबंध सूचक सर्वनाम। या यहाँ से आप लोग समझ लेना स्वामित्व, स्वामित्व या अधिकार की बात कर सकते हैं, ठीक है, अधिकार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं और ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। पजेसिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, स्वामित्व या अधिकार की बात करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक, और आपका रिलेटिव का मतलब हो जाता है संबंधवाचक, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, डोमेस्ट्रेटिव मतलब आपको हो जाए संकेतवाचक, रिफ्लेक्सिव मतलब हो जाता है निजवाचक, और इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चयवाचक, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो जाएगा आपका विभाजक हो जाएगा, और पजेसिव का मतलब हो जाता है संबंधवाचक, ठीक है। आपके ये आगे उदाहरण दिए गए, ठीक है। आप लोग देखते हैं, देखो इसको आप लोग नोट कर लो, केवल इस पे थोड़ा ध्यान रखना है पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। कह रहे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ठीक है। तो इन वर्डों का आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड भी आप लोग देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए थोड़ा तो नज़र तो डाल ही लेना, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग, कह रहे हैं कि आपका पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि इसमें पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है और इसको दोबारा से बनाना है। 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट की बात कर रहा है, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। और पजेसिव प्रोनाउन का जैसे आपका हो जाता है
माइन हो जाता है, ठीक है, आपका जैसे हेज हो जाता है, जैसे आपका हर, ठीक है, एस लगेगा, या देयर्स हो जाता है, ठीक है, आपको देयर या देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है आपके पजेसिव प्रोनाउन के हैं, तो अभी आपको बताया था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है कि आपको रीराइट मतलब दोबारा लिखना है इस सेंटेंस को बाय यूजिंग, कह रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके इसको दोबारा से लिखना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एवरीवन विल टेक देयर ऑन सीट, आपसे कह रहे हैं कि एवरीवन विल टेक देयर ऑन सीट, और आपसे कह रहे हैं कि इसको रीराइट मतलब दोबारा लिखना है, और किसका यूज करके, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके इसको क्या करना है, दोबारा लिखना है, ठीक है, दोबारा इसको लिखना है, और किसका यूज करके, पजेसिव प्रोनाउन। और आप लोग बता जो पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं, ठीक है, जो आपके सामने लिखे और अभी बताया अभी था। एवरीवन का मतलब हो जाता है आपका हर एक, क्या हो जाता है, हर एक, या इसको प्रत्येक बोला जाता है, और ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। आप लोग ध्यान रखें क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाए, एक वचन हो जाएगा, विल टेक देयर। और देखो यहाँ पे आपकी सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में देयर की जगह आपका हेज, शायद हेज लिखा है, ठीक है, आप लोग देखें हेज लिखा है सीरीज में। अगर यहाँ पे हेज लिखेंगे, देखो एवरीवन का मतलब क्या हो जाता है, हर एक हो जाता है, हर एक का मतलब हो जाएगा जैसे सभी की बात हो जाएगी, उसमें क्या होगा कि महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होगी, ठीक है, आप लोग देखें। तो यहाँ पे एवरीवन की बात कर रहा है तो मतलब महिलाएं पुरुष दोनों होंगे। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे हिज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, पुल्लिंग के लिए, और हर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जेंडर भेद हो जाएगा, अगर हिज का प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेंडर भेद हो जाएगा, ठीक है। और देयर का प्रयोग हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए किया जा सकता है देयर का। तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सेंटेंस लिखा है वो ऐसे के ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये पजेसिव भी लगा है और कोई गलत भी नहीं है, एकदम करेक्ट है। लेकिन सीरीज में आप देखोगे तो उसमें हेज लगा है, ठीक है। तो हेज तो आपका देखा जाए एवरीवन के हिसाब से तो गलत है, ठीक है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। आपसे कह रहे हैं कि जो खाली स्थान दिया गया है इसको भरिएगा और करेक्ट प्रोनाउन रखिएगा, सही प्रोनाउन यहाँ पे लिखना है। कह रहे कि वी ऑलवेज लाइक वॉइस, हम क्या करते हैं, ऑलवेज सदैव लाइक पसंद करते हैं, वॉइस मतलब लड़कों को, और कौन से लड़कों को पसंद करते हैं, हु मतलब यहाँ पे हु भरना है, हु स्पीक दी ट्रुथ, जो सत्य बोलते हैं, क्लियर नहीं, जो क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, उन लड़कों को हम हमेशा लाइक पसंद करते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। कह रहे कि दी वर्ड हैज हर्ट, खाली स्थान दिया है, लेफ्ट विंग, ठीक है, विंग मतलब हो जाता है पंख हो जाता है, हर्ट का मतलब हो जाता है चोट लगना हो जाता है, ठीक है, आपको इधर के। अब इसमें आपसे कह रहे हैं कि इसमें प्रोनाउन भरना और करेक्ट प्रोनाउन भरना, आप ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इसमें आपका देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि दी वर्ड्स हैज हर्ट्स लेफ्ट विंग, देखो इसमें हेज और हर का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोग सोचो कि दी वर्ड हैज हर्ट हेज या हर लेफ्ट फंक, देखो हेज और हर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये हेज और हर का प्रयोग किसके लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है, ठीक है। ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंसानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हेज और हर का। लेकिन यहाँ पे पक्षी है ना, तो इसके लिए हेज और हर का प्रयोग नहीं करना है, मतलब उस यहाँ पर क्या करना है, आपको इट का प्रयोग करना है, क्लियर नहीं, किसका प्रयोग करना, इट का प्रयोग करना, ठीक है। लेकिन इट का प्रयोग यहाँ पे अगर हम लोग इट का प्रयोग करेंगे तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब एक तरीके से आप लोग समझो सब्जेक्ट हो जाएगा, इट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, स्वामित्व की बात कर रहा है, जो चिड़िया के मतलब चिड़िया ने क्या किया, अपने लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट विंग मतलब हो जाएगा पंख में चोट पहुँचाई, चिड़िया ने क्या किया, अपने लेफ्ट पंख में चोट पहुँचाई, ठीक है। अब पंख किसका है, चिड़िया का, स्वयं चिड़िया का है ना, तो स्वामित्व की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, ठीक है। इट का मतलब हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे इट्स का प्रयोग करना है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं किसका प्रयोग करना है, इट्स का प्रयोग करना है कि दी बर्ड्स हैज हर्ट्स इट्स लेफ्ट विंग, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। आपसे कह रहा है कि ये जो खाली स्थान है इसको भरना है और किससे करेक्ट प्रोनाउन भरना है। कह रहा है कि लुक एट राम
कह रहे कि इज ए गुड बॉय। आप लोग देख रहे हैं जैसे आपका सेंटेंस दिया है लुक एट राम, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इज ए गुड बॉय, तो इसके बाद राम के बाद जो ये सेंटेंस दिया वो उसमें कह रहे हैं कि इज ए गुड बॉय, तो ये किसकी बात कर रहा है आप लोग समझो, बात किसकी कर रहा है, राम की कर रहा है। कह रहे कि लुक एट राम, राम को देखो, कह रहे कि इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय मतलब क्या हुआ है, ही इज ए गुड बॉय। आप लोग समझो यहाँ पर इसके बाद जो फुल यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि वो है क्या है, आप लोग देखें वो है एक अच्छा लड़का है। कह रहे लुक एट राम ही इज ए गुड बॉय, क्लियर नहीं, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ही भरा जाएगा इसी दर को, क्योंकि देखो यहाँ पे जो राम है वो क्या है आपका नाउन हो गया। अब देखो नाउन यहाँ पे तो नाउन हो गया, अब इसी के बारे में आगे सेंटेंस में बात कर रहा है, आप लोग समझो इसी के बारे में आगे सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो बार बार इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। देखिए एक नाउन है और उसके बारे में 2-3 लाइनें हम कह रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसका देखो पहली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, उसके नाम का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो भी 2-3 लाइन उसके बारे में बोलेंगे तो उसके नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके नाम की जगह कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका सर्वनाम या प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रोनाउन कह रहा है, तो यहाँ पे राम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राम के हिसाब से क्या लगाना है, ही लगाना है। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कह देता है लुक एट श्याम, वो सीता कह देता है लुक एट सीता, कह देता है इज ए गुड गर्ल कह देता। अब यहाँ पे सीता की बात करता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, सी लगा देते हैं। ठीक है, आप लोग इधर पे क्लियर हुआ। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिफाइन एन एडजेक्टिव विथ डिफरेंट एग्जाम्पल। आपसे कह रहे हैं कि एडजेक्टिव को डिफाइन कीजिएगा, मतलब परिभाषित कीजिएगा विथ डिफरेंट एग्जाम्पल, मतलब विभिन्न उदाहरण के द्वारा आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को डिफाइन करना है। आपका जैसे 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 2023 में पूछा, लगातार देखो 3 साल में पूछा गया है ये। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, आप लोगों को बताया था जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण होता है, वो क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। देखो एक लाइन की डेफिनेशन है, आप लोग याद कर सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो मतलब क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। कह रहे कि ए गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया, एक लड़के की, जैसे बॉय मतलब क्या होता है लड़का, गुड का मतलब क्या हो गया, अच्छा लड़का, तो गुड शब्द क्या हो गया आपका, ठीक है, विशेषता हो गया। कह रहे कि ए फास्ट ट्रेन, ठीक है, तो फास्ट क्या हो गया, विशेषता हो गया। कह रहे ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की विशेषता क्या है, सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विशेषता। आप लोग ध्यान, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका कह रहा है ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। आपसे कह रहे हैं जो अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन इसके नीचे दिया गया था, और आपसे कह रहे हैं जो अंडरलाइन है उस एडजेक्टिव को किस में बदलना है, वर्ब में बदलना है। तो ये आपका है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या दिया है, एडजेक्टिव, और इसको किस में बदलना है, वर्ब में बदलना है। ठीक है, आप लोग देखना है। तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा दी हॉनेस्ट, दी ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, एच साइलेंट रहेगा। ठीक है, आपको देखते हैं दी ऑनेस्ट विल, ठीक है, विल वी हट जाएगा, और यहाँ पे हो जाए प्रॉस्पर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखते हैं, क्लियर नहीं, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर। तो ये प्रॉस्पर आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से वर्ब हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पॉइंट आउट दी एडजेक्टिव इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि दिस शिप सबस्टैंड हैवी डैमेज। ठीक है, कह रहे कि डैमेज कैसा है, हैवी है। तो आपको बताया था कि किसी की विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो डैमेज की विशेषता बताए, डैमेज कैसा है, हैवी है। ठीक है, कैसा है, हैवी है। और आप लोग ध्यान रखना है, अगर आपका जैसे आंसर ना निकले तो उसमें कैसा से क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो कैसा से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका विशेषण पता चल जाएगा। ठीक है, डैमेज कैसा है, हैवी है। ठीक है, आप लोग देख कह रहे कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे कि देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन इन दिस ईयर। ठीक है, आपसे कह रहे कि
इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। ठीक है, सफिशिएंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त। आपसे पूछेंगे कैसी वर्षा नहीं हुई, पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। कैसी नहीं हुई, पर्याप्त। पर्याप्त मतलब क्या हो जाएगा आपका, सफिशिएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सफिशिएंट वर्षा नहीं हुई, रेन नहीं हुई। ठीक है, आप लोग देखना सफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव निकालना, तो एडजेक्टिव आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, कैसा या कैसी से क्वेश्चन कर लेना। आपसे कह रहे हैं कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, आप क्वेश्चन करो कैसी वर्षा नहीं हुई, पर्याप्त नहीं हुई। तो पर्याप्त क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया, मतलब सफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपसे कह रहे हैं कि दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। कह रहे हैं कि वे एक सुंदर घर में रहते हैं। कैसे घर में रहते हैं, सुंदर घर में रहते हैं। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोग देख रहे हैं कैसे घर में रहते हैं, सुंदर घर में रहते हैं। कह रहे कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे कि इसमें आपको क्या करना है कि एडजेक्टिव निकालना है। कह रहे कि दी गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है, अब देखो गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत सुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, गॉर्जियस का मतलब हो जाएगा बहुत सुंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर। क्लियर, कह रहे कि दी गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। क्या है, बहुत सुंदर लेडी कमिंग आ रही है टूवर्ड्स हमारी तरफ। ठीक है, वो टूवर्ड्स तरफ, अस मीन्स हमारी तरफ। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर लेडीज हमारी तरफ आ रही है। बहुत सुंदर क्या हो गया, लेडीज की विशेषता क्या है, बहुत सुंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गॉर्जियस। ठीक है, आप लोग देखें क्या हो जाएगा, गॉर्जियस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेडीज की विशेषता, विशेषण क्या है, बहुत सुंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2023 में पूछा गया। कह रहे हैं कि लोड इज हैवी मेटल्स। ठीक है, तो आपका हैवी क्या हो जाएगा, हैवी क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैवी। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया हो जाती है। ठीक है, वर्ब क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। कह रहे कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो ए एक्शन और स्टेट। मतलब कह रहे क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को करने या होने को बताता है। मतलब कह रहे हैं, देखो हिंदी में आप लोगों को पढ़े होंगे, बे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। कह रहे कि ए वर्ड, कह रहे कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो, कह रहे कि एन एक्शन और स्टेट। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ईट, जैसे खाना क्या हो गया, क्रिया। जैसे रन, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया। स्लीप क्या हो गया, सोना क्या हो गया, क्रिया। कह रहे कि राम ईटिंग दी फूड, तो इसमें क्या क्रिया हो गई, ईटिंग क्रिया हो गई। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन जैसे देखो क्रिया से तो नहीं पूछा गया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई थी। कह रहे कि फिल इन दी ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको भरना है, जैसे हैज और हैव दी गई है तो इनको भरना है। कह रहे कि वन ऑफ द बॉय इन कॉलेज फेल इन इल। ठीक है, तो वन बॉय की बात कर रहे हैं, वन ऑफ दी बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ मतलब बहुत से लड़के होते हैं, बॉयज़ बहुवचन है, बहुत से लड़के, लेकिन उनमें से कह रहे हैं वन ऑफ दी बॉयज़, लड़कों में से एक लड़का। ठीक है, कॉलेज में देखो यहाँ पे वन ऑफ दी बॉयज़ मतलब क्या हुआ, जैसे बॉयज़ मतलब हो गई लड़कों में से एक लड़का कॉलेज में फेल इन इल। इल मतलब क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लड़के की बात कर रहे हो तो क्या भरना है आपको, हैज भरना है। ठीक है, क्योंकि वन यहाँ पे समझना वन ऑफ दी बॉय। ठीक है, आप लोग समझो, बॉय मतलब कॉलेज में बहुत से लड़के होंगे, उनमें से एक लड़के की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर नहीं, आप लोग यहाँ से देखो कायदे से समझ लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ना कि हैव। आप लोग समझोगे यहाँ पे वॉइस लगा है तो यहाँ पे क्या कर दो, हैव कर दो। हैव नहीं आएगा, हैज जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लड़के बहुत से लड़के हैं, लेकिन बात किस लड़के की कर रहा है, एक लड़के की बात कर रहा है। कॉलेज में बहुत से लड़के हैं, उनमें से एक लड़के की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब मतलब क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे बोलें वह है, जैसे बोला है वह दौड़ता है, क्या है, वह दौड़ता है। अब दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो वह दौड़ता है तो मतलब क्या हो गया, वह क्रिया कर रहा है, दौड़ता है। इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए, वह तेज दौड़ता है। क्या बोला, वह तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द क्या हो गया, दौड़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही, तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर नहीं, तो वही कह रहा है एडवर्ब हम लोगों को देखना है। एडवर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। कह रहे कि दी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए वर्ब
आर कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, कह रहे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि दी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए वर्ब आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वो आर कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपका कह रहे हैं क्विकली, वेरी, नाउ, वेयर, ये सब के सब क्या हैं आपके एडवर्ब हैं। जैसे कह रहे हैं कि दिस वर्क इज वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन, और वेरी डिफ़िकल्ट मतलब बहुत कठिन हो गया। ठीक है, तो वेरी शब्द क्या हो गया आपका, ये आप लोग देखें, वेरी शब्द क्या हो गया आपका, ये एडवर्ब हो गया, वो हाँ एडवर्ब हो गया, क्रिया का विशेषण हो गया। डिफ़िकल्ट मतलब क्या हो गया, कठिन, कठिन की विशेषता मतलब वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, आप लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि सी इज वेरी स्लो। ठीक है, वेरी शब्द क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग नोट जरूर कर लें, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।